तो चार्ट को देखने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम प्रोसेस से देखें, जो कि हम थोड़ा थोड़ा बताएं, आज उसको थोड़ा स्ट्रक्चर में करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि चार्ट को आप होलिस्टिक तरीके से देखो। होलिस्टिक तरीके से मतलब कैसे? कि चार्ट को आप ये मान के चलो कि ये उस व्यक्ति का, आपका या जिसका भी वो चार्ट है, उस व्यक्ति का ये पूरा जीवन है। समझ में आ रही बात? वो उसके लिए 360 डिग्री है। अब एज ए ज्योतिषी हमारे लिए पूरा संसार उसी में आ जाता है, 1-12 घर में, राइट? तो चार्ट में प्लैनेट्स कैसे स्प्रेड है, उसके हिसाब से उस व्यक्ति की ऊर्जा का आकलन करते हैं। जितने ज्यादा कंडेंस्ड है चार्ट, एक घर में 4-4 बैठे हैं, 5-5 बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 5-3 बैठे हैं, उतना ज्यादा वो चार्ट नैरो डाउन होता जा रहा है। वो अच्छे रूप में भी हो सकता है, बुरे रूप में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जो है वो कैसा, उसका बाकी चीजें कैसी, लग्न कैसा है, लग्नेश कैसा है, वो इस बात पे डिपेंड करता है। वेरएज जब आप चार्ट को टोटलिटी में देखते हो तो आपको ये पता है, ये थोड़ी सी जुदा बात बता रहा हूं आज, है ना? तो आपको ये पता है कि ये जो 9 ग्रह हैं और 12 घर हैं, तो 3 घर तो मिनिमम जो है वो खाली ही रहेंगे, मिनिमम, दैट इज मिनिमम, राइट? बट आप चार्ट को देखने के लिए सबसे पहले ये देखो कि उसके अंदर की ऊर्जा का स्प्रेड कितना है। जितने ज्यादा जगह पर ग्रह बैठे होंगे, उस व्यक्ति को उतना ज्यादा चीजों के अंदर पता होगा। जिसको आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में सीखते हो, वो आपको चार्ट को देखकर एक झटके में पता लगेगा कि किस व्यक्ति का, उसका कितना अप्रोच है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका सफलता से संबंध है, राइट? क्योंकि एक क्षेत्र में तो कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, बट जीवन की समझ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि चार्ट अगर डिस्पर्स्ड हो, कि मिनिमम 5-6 घरों में तो कम से कम 9 ग्रह बैठे, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व किस चीज का बताया गया है कि ग्रह चूंकि जीवात्मा है, तो वो जहां बैठ जाएगा वहां की शक्ति को एक्टिवेट कर देगा, या वो चीज आपके जीवन के केंद्र में आ जाएगी। इसीलिए केंद्र का इतना महत्व है कि अगर आपका शरीर है वो, तो आपके केंद्र में क्या है, क्योंकि जो आपके केंद्र में है वो चीज को करने के लिए आपको ताकत नहीं लगती। दैट इज इन योर हार्ट समथिंग। तो आप बोलते हो ना कि ये काम मैं दिल से करता हूं। दिल से करने का मतलब क्या है? दिल से करने का ये मतलब है कि आपको वो काम करते समय पता नहीं रहता टाइम क्या हो गया है, इट्स बिकम एफर्टलेस फॉर यू, राइट? इट इज बिकम एफर्टलेस फॉर यू। So it is very important when you analyze a chart, you should see 2 things. Number 1, how many planets are into Kendras and how many planets are into Trikonas. क्योंकि केंद्र में अगर जीवन ऊर्जा है, तो त्रिकोण के अंदर वो ऊर्जा है जो कि उस जीवन ऊर्जा को डायरेक्शन देती है। आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो कि 0 से हीरो बने हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक कि कुछ भी नहीं था, 0 से करियर चालू किया, देन यू बिकम अ सिग्निफिकेंट। आपका क्षेत्र में, जो भी आपका क्षेत्र है उसमें सिग्निफिकेंटली आप ठीक ठाक करते हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दिस? है ना? कि अब जो भी मेरा क्षेत्र है उसमें मैं सिग्निफिकेंटली ठीक ठाक काम करता हूं, लोग मेरा नाम जानते हैं, ये है वो। ये कैसे होता है?
और जब मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट हैज चेंज्ड, तो आंसर उसका ये मिलेगा कि जैसे पहले होता था वैसे ही होता है। जब हम एज ए एग्जीक्यूटिव काम करते थे तब भी ऐसे ही होता था, अब एज ए वीपी काम करते तब भी ऐसे ही होता है कि नहीं? ये सबका अनुभव कि चीजें तो वैसे ही होती हैं जैसे होती हैं। और आपने देखा होगा कि आप वही व्यक्ति हो, लेकिन आप कुछ करते गए एकदम से आपको ऐसा लगने लगा कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि आप इस क्षेत्र के पारंगत व्यक्ति हो, और आप अंदर ये सोचते हो मेरे को किस हिसाब से पारंगत समझ रहा है यार, मेरे को किस हिसाब से एक्सपर्ट समझ रहा है भाई, मेरे को इतने पैसे दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है। व्हाट हैज चेंज्ड इन मी? हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस हैपनिंग? देखो, अंतरात्मा से तो हमको पता रहता है ना यार कि मेरे को तो मुझे पता है मैंने कैसे किया है, नहीं क्या हो रही है, राइट? ये जो परिवर्तन है कि हमको ये अंदर से पता है कि हम कौन हैं, जनता या समाज या संसार हमको दूसरे नजरिए से देखने लगता है, ये आपके केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए ग्रहों के कारण होता है।